हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल लर्न विद मयंक। आज हम लोग फिजिक्स का चौथा लेक्चर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपने अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके रिवीजन जरूरी है। इसका थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया, क्योंकि मैथ्स का ट्रिगो जो था वो थोड़ा सा खींचने में टाइम लगा। अभी वो भी पूरा कंप्लीट नहीं है, वो भी इस कारण से क्योंकि अदर वर्क भी हैं, तो अकेले ही सब कुछ करना है यहाँ पर। इसलिए देखो ये लेक्चर लाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है कि जो है अभी 3 ही पॉइंट्स कवर हुए थे, मतलब इसके हो पाए थे। 3 तरीके से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखकर देखा था, बस 3 अभी बचे हुए थे, मतलब 3 केसेस हो गए थे, 3 केसेस बचे हुए थे। वो 3 केसेस आज देख लेते हैं, और जो कॉन्वेक्स के 2 केसेस हैं वो प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। या हो सकेगा तो देखते हैं कैसा करते हैं, ठीक है। वो वीडियो पे लेंथ पे डिपेंड करता है, वीडियो की लेंथ में कितनी रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ज्यादा बातें करना जरूरी भी नहीं है और फिर बातें फिर कर लेंगे, है ना। तो अभी के लिए देखो 3 केसेस हो गए थे। कौन कौन से? जब हम लोगों ने पहले इमेज को इन्फिनिटी पे रख लिया था। फर्स्ट केस था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख लिया था। इमेज कहां बन गई थी? इमेज बनी थी फोकस पे। फिर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लेकर आए थे, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट किया था। तो इमेज हमारी थोड़ी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो गई थी। कहां आ गई थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गई थी। जिसको याद है, जिसको नहीं याद है रिकॉल कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर हम उठाकर ऑब्जेक्ट को कहां ले आए थे? सी पर, मतलब थोड़ा सा और शिफ्ट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट लाके रख लिया था। फिर इमेज कहां हो गई थी? थोड़ा और लेफ्ट में शिफ्ट हो गई थी। पहले सी और एफ के बीच में थी, अब सी पर ही आ चुकी थी, ठीक है। और जो इसकी प्रॉपर्टीज थी, मतलब सॉरी इमेज की जो क्वालिटीज थी वो ऐसी कुछ थी कि जब इन्फिनिटी पे था तब इमेज फोकस पे थी और थोड़ी सी छोटी थी, थोड़ी और इधर आई, थोड़ी और बड़ी हुई, उस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई तो और बड़ी हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई। तो तुम देखो जैसे जैसे राइट में ऑब्जेक्ट शिफ्ट करोगे इमेज लेफ्ट में शिफ्ट करेगी। सबसे जितना दूर रखोगे ऑब्जेक्ट उतनी इमेज छोटी छोटी, और पास लाओगे इमेज थोड़ी बड़ी, और पास लाओगे इमेज और बड़ी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर। फिर जैसे अंदर ले जाओगे इमेज और बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। अब देखो इसका केस नंबर 4, ठीक। चौथा केस कहता है, अभी तक हम लोग ऑब्जेक्ट सी पर ला चुके थे ना, सी के अंदर लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप सी बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, एंड फोकस एफ, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेके आते हैं। तो उसके लिए फिर वही बात कि कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले भी बताया है, अब भी बता रहे हैं, स्केल का प्रयोग करेंगे। स्केल की यूज के बिना इसको नहीं बनाना है, ठीक। क्योंकि एक बार में बोर्ड पर नहीं बनता जहां पर मुझे रफ करने की वो है, ठीक। आपकी कॉपी पर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा एक बार में, ठीक है। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक। ये कॉनकेव मिरर हो गया। उसके बाद ये हो गई तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन है ना। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। फिर इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच की हाफ दूरी को कट करो, फोकस होता है, ठीक है। फोकस हो गया। अब तुम्हें ऑब्जेक्ट कहां रखना है? ऑब्जेक्ट रखना है सी और एफ के बीच में, रख दिया। ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम रखो ए बी, ठीक। ए बी हो गया। अब यहां से तुम्हें रेस डालनी है। तो रूल्स तुम्हें पता थे कि किस तरीके से इंटरसेक्शन मतलब रेस चलती है। तो पहली रे तो यहां पैरेलल चल सकती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे चल सकती है। क्यों चल सकती है? क्योंकि ये थोड़ा सा और चीजें इसमें डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, हाँ ठीक। तो यहां से पैरेलल एक रे चल सकती है। अच्छा ये चेक कैसे करेंगे कौन कौन से रूल लग सकते हैं? क्योंकि अगर कोई रे जा रही है तो वापस भी आएगी, ये देखना कि उसकी वापस आने का रास्ता है या नहीं, ठीक। पैरेलल जाती हुई रे फोकस से वापस आती है, तो देखो पैरेलल जाएगी फोकस से वापस आएगी, इसका मतलब है रास्ता। तो एक रे पैरेलल जा सकती है।
एक रे आप पैरेलल ले जा सकते हैं, ले गए, ठीक, ये रे पैरेलल हो गई। ये वापस कहां से आएगी? ये आएगी फोकस से कट करेगी, ठीक है, ये फोकस से वापस आ जाएगी, टेढ़ा हो गया, ये फोकस से इधर को आ गई वापस, ठीक है। उसके बाद एक रे आप इसमें से और ले जा सकते हो, कैसी, देखो एक रे और कैसी आ सकती है, एक तो उधर से इधर को आई, ठीक, जो कि इधर को कट कर जाएगी। एक आप फोकस से क्रॉस कर सकते हो, देखो था ना वो इनवर्स वाला रूल लगाया ना, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती थी तो फोकस से आती थी, एक फोकस से जाती थी तो पैरेलल भी तो आ सकती है। एक रे ये आ गई, ठीक, अब एक और लाते हैं फोकस से, ये फोकस से गई, ये पैरेलल चली जाएगी, ठीक, पैरेलल आ गई ना, ठीक, ये यहां पैरेलल आ गई तो यहां पे आके कट हुई, ये इधर को आई, ये इधर को आई। ये एरो जरूर बनाओगे, एरो नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा रेस ट्रैवल किधर कर रही है, ठीक है। उसके बाद इधर आ गई, किस डायरेक्शन में है, रेस का डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। अब देखो आपका ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, सॉरी इमेज कहां बन रही है, ऑब्जेक्ट कहां पे, सी और एफ के बीच में, इमेज कहां आ गई, इमेज आ गई आपकी बियॉन्ड सी, कहां आ गई, बियॉन्ड सी, है ना, सी से दूर हो गई, मतलब सी के भी पीछे चली गई। अभी तक क्या हो रहा था, मैं जैसे बता रहा ना, सी पे आई थी, जैसे ऑब्जेक्ट सी पे था तो इमेज भी सी पर थी, ऑब्जेक्ट जैसे हल्का सा राइट में खिसका, इमेज लेफ्ट हो गई। समझ में, यहां ज्यादा समझ में आता है, इस वाले केस में ज्यादा समझ में आता है ये चीज, क्योंकि यहां पर देखो सी पर थी तो सी पर थी, जैसे ऑब्जेक्ट गया राइट, इमेज आई लेफ्ट, ठीक, जितना आप राइट ले जाओगे उतनी लेफ्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम रख दूं ए डैश बी डैश, ठीक, ये ए डैश बी डैश इमेज हो गई हमारी। बुक में आई डैश भी लिख के लिखा होगा, ठीक है, इसको ओ डैश लिखा होगा, तो हमें ए डैश बी डैश इमेज हो गई हमारी। अब इस चीज को देखो कि इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इमेज इज लिखते थे ना हम लोग, पहली चीज क्या क्या लिखते थे, साइज लिखते थे, पोजीशन लिखते थे। सबसे पहले पोजीशन बताओ, इमेज इज कहां बनी हुई है, इमेज बियॉन्ड सी है ना, इमेज इज एट, इमेज इज बियॉन्ड सी, ठीक, या ऐसे लिख सकते हो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द सी, है ना, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी हुई है। या ऐसे भी लिख सकते हो बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनी हुई है, ठीक। दूसरी चीज बियॉन्ड सी बनी है, और कैसी है, देखो मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे राइट में आओगे ऑब्जेक्ट तो सेम साइज का है, पर जैसे जैसे इमेज लेफ्ट में आएगी बढ़ती जाएगी, छोटी थी थोड़ी बड़ी हुई थी, यहाँ की सेम साइज हुई थी, अब और बड़ी हो जाएगी, तो थोड़ी सी एनलार्ज है। कैसी इमेज है, एनलार्ज इमेज है, मतलब बड़ी इमेज है, या मैग्नीफाइड बोल सकते हो, ठीक है, एनलार्ज या मैग्नीफाइड, एनलार्ज इमेज है, दिख नहीं रहा है, ठीक, देखो एनलार्ज इमेज है। उसके बाद इमेज रियल है कि वर्चुअल है, ये चीज बताओ। जो रेज मीट कर रही हैं वो एक्चुअली मीट कर रही हैं या सिर्फ हमको अंदाजा लगाना पड़ा, मतलब देखो सही में मीट कर रही है या नहीं मीट कर रही है। मीट करने का मतलब मिलना, कहीं मिल रही नहीं मिल रही, भाई देखो जाती हुई रेज वापस आई ना तो सही में मिलेगी एक जगह, वो जगह भी तुम देख सकते हो कि कहां पर रेज आकर मिल रही है, तो वो इमेज कैसी हो गई, वो इमेज हो गई रियल। कैसी, रियल इमेज है। अब बताओ सीधी है या उल्टी है, इमेज ऊपर की ओर है या नीचे की ओर, इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, बस ये तीन चीजें आपको बतानी है, बियॉन्ड सी, एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, इतना बता दिया। अब इसको नोट कर लो, फिर पांचवा केस लेते हैं, ठीक है, कर लिया, केस नंबर 5 लेते हैं, हटाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इमेज थोड़ी और राइट में शिफ्ट हो जाएगी, राइट में शिफ्ट होकर कहां जाएगी, फोकस में चली जाएगी, ठीक, चलो अब कहां जाएगी, फोकस पे चली जाएगी, ठीक। देखो
ऑब्जेक्ट इज एट फोकस नाउ, है ना। अब ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस पे होगा। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, मतलब F पे ऑब्जेक्ट रख दो, है ना। F पे उठा के आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए, तो कुछ नहीं करना है, इसी सब चीजों में चेंज करना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डायग्राम। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहां रखना है, फोकस पे रखना है। ये रहा तुम्हारा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये C है, ये F है, हमको ऑब्जेक्ट यहीं पर रखना है, ठीक है। तो ये रहा F, इस पे ऑब्जेक्ट रख दो, ठीक है। अब बताओ, अब क्या तुम इसको पैरेलल ले जाना चाहोगे, पैरेलल ले जाना चाहोगे, ले जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पैरेलल ले जाइए। लेकिन आप कैसी, पैरेलल रेज, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो क्या जाएगी, ले जाओ। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके कहां से आती है वापस, फोकस से। क्या फोकस से आ सकती है, मतलब क्या, हम कहने का मतलब क्या है कि फोकस से आ सकती है या नहीं आ सकती है, ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं। आ तो सारी रेज सकती है, लेकिन कभी भी रेज को उस पॉइंट से मत क्रॉस कराना, या एक ही केस में ऐसा क्रॉस करा सकते हो जब C से क्रॉस कर रही हो, ठीक है। वरना ऐसे पॉइंट से मत क्रॉस कराना कि फोकस के आगे रखी हुई है और तुम फोकस से क्रॉस किए दे रहे हो, ठीक है, होगी भी नहीं, ठीक। तो देखो यहां से तुमने ये लाइन ले गए, ठीक, ये लाइन आई, ये कहां से क्रॉस करेगी, ये फोकस से वापस आएगी, तो फोकस से वापस ले आओ, ठीक है। आप फोकस से वापस ले आइए। उसके बाद क्या करोगे, एक और चीज कर सकते हो ना इसमें कुछ, वो क्या है, वो ये है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते ना। दूसरा तरीका क्या है, एक फोकस से जाती थी, तो मतलब सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती थी, फोकस से जाती थी। एक तुम रूल लगाते थे, फोकस से डालते थे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप फोकस से कहां डाल दोगे, फोकस से तो ये रे ऐसी सीधी सीधी निकल जाएगी, फिर मिरर पे आगे टकराएगी ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि एक रे मिरर के परपेंडिकुलर डालनी है, मिरर पे परपेंडिकुलर एक रे ले जानी है, ठीक। वो रे परपेंडिकुलर कैसे जाती है, तुम्हें बताया था मैंने कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे अगर मिरर पर पड़ेगी तो वो रे मिरर के परपेंडिकुलर पड़ेगी। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे जाकर टकराएगी। तो तुम इसको क्या करो, इसको ऐसे बना दिए। देखो कहने का मेरा मतलब क्या कि ऐसे मिटा दो। देखो ये रे इस पे जाकर परपेंडिकुलर हो रही है, क्या हो रही है, परपेंडिकुलर। हमने इससे एक रे परपेंडिकुलर मिरर पर डाली, लेकिन ये जब रे वापस आएगी तो हमेशा 90 डिग्री पर गिरी हुई रे वापस अपने रास्ते वापस आती है। प्लेन मिरर पर पढ़ा था कि 90 डिग्री इस पर अगर कोई आप रे डालोगे तो ये वैसे ही वापस चली जाएगी, है ना, क्योंकि एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है, एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है ना। फर्स्ट लॉ था रिफ्लेक्शन का, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसकी और इसके बीच में 90 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 90 होगा। या कह दो कि 0 है ना। नॉर्मल से एंगल ऑफ नॉर्मल से नापोगे ना भाई तो 0 होगा। देखो कैसे, इससे तो 90 होगा पर नॉर्मल से नापा जाता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो कैसे नापोगे, ये रहा तुम्हारा मिरर, ठीक है, इस पर तुमने डाली रे, और नॉर्मल कहां है, नॉर्मल भी तो यही रे है ना, यही तो नॉर्मल भी थी। पहले ये नॉर्मल थी, फिर तुमने इस पर रे डाल दी। देखो पहले नॉर्मल थी, फिर तुमने इस पर रे डाला, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, कोई एंगल है, 0 एंगल है। तो 0 है तो वापस भी 0 पे ही जाएगी, मतलब उसी लाइन पे वापस हो जाएगी। तो बताने का मतलब ये कि 90 डिग्री पर अगर मिरर पर कोई रे जाती है तो उसी लाइन पर वापस आ जाती है। और स्फेरिकल मिरर में 90 डिग्री से वापस आती कोई भी रे बिना सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे नहीं जा सकती। तो 90 पे गई, वापस आई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसे आना ही पड़ेगा, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आना पड़ेगा उसको, ठीक है। आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस, थोड़ा सीधी उधी नहीं बनेगी ना, बोर्ड है ये, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। देखो ठीक है, आ रही है। अब बताओ ये रेस कैसी है जो आ रही है, पैरेलल रेस है। देखो
सही से देखो तो पैरेलल रेज है, एकदम सीधी वापस आ रही दोनों। तो पैरेलल रेज मिलती कहां पर है ये बताओ। पैरेलल रेज आपस में जाकर कहां मिलती हैं? दो लाइन जो आपको यहां दिख रही है कि कहीं नहीं मिलेगी, सीधे सीधे जा रही है, वो मिलेगी कहां पर? वो मिलेगी इंफिनिटी पर। ठीक, वो इंफिनिटी क्या है? वो इंफिनिटी हमें नहीं पता है ना, ऐसा कहोगे? वो इंफिनिटी हमें नहीं पता, गलत बात। वो इंफिनिटी भी हमें पता होता है, लेकिन शायद मैंने पहले के लेक्चर में बताया या नहीं बताया कि तुम्हारे लिए जो इंफिनिटी है वो किसी के लिए जो इंफिनिटी है वो किसी के लिए जरूरी नहीं ना इंफिनिटी हो। जैसे एक चींटी के लिए 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो सकता है इंफिनिटी हो। क्यों? क्योंकि उसका जो एक कदम है वो कुछ mm में चलती है, mm में भी शायद नहीं चलती, शायद और कम चलता हो। ठीक है, उसका एक स्टेप, उसका एक फुट स्टेप कितना होगा? 1 mm, हाफ mm, है ना, क्वार्टर ऑफ mm, ऐसे चलता होगा। लेकिन हमारे लिए 10 किलोमीटर का इंफिनिटी है? नहीं, 10 किलोमीटर 20 मिनट का रास्ता हो जाता है कि नहीं? तो इस तरीके से जब ये डिस्टेंस आप ले रहे हो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, है ना, ये डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, टोटल 4 सेंटीमीटर। तो इंफिनिटी हो सकता है कि 5 मीटर पे हो। कितना? 5 मीटर। 5 मीटर इसके लिए इंफिनिटी है। क्यों है? क्योंकि 2 सेंटीमीटर कितनी बार जोड़ोगे कि 5 मीटर बने जाकर? तो 2 सेंटीमीटर जोड़ना आपके लिए काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए उसको इंफिनिटी कह रहे हैं। यहां पर रियल वाला इंफिनिटी से कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये नहीं कि इमेज चांद तारों की बनेगी, वरना दिखेगी कहां? वरना इमेज दिखेगी कहां पर? तो इमेज इसमें दिखती है, इस बात का ध्यान रखना। इंफिनिटी होती है, पर इंफिनिटी का मतलब वो नहीं होता कि जो लोग कहते हैं अननोन है ना, हर जगह अननोन नहीं मतलब होता उसका, समझना चाहिए। ठीक, इसको नोट करो, मतलब इस डायग्राम को नोट करो। उसके बाद देखते हैं इमेज बनी करो। इमेज बनी कहां पर है ना, कि इमेज है तो है कैसी? देखो, इमेज यहां पर दिखता है, मेरे ख्याल से तो दिखता है, इसके पहले की वीडियोस में भी यही किया है। ठीक है, इमेजेस बताओ कहां बनी हुई है? पहला, बनी कहां पर इमेज? बनेगी तो ये क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया बनेगी। फोकस पे तो बनेगी कहां? मान लेते हैं यहां कहीं, है ना, मतलब इंफिनिटी पे। तो इमेज इज एट इंफिनिटी। अब वो इमेज दिख तो रही नहीं है, अभी बोर्ड पे तो नहीं दिख रही है ना, कहीं तो मिलेगी। मान लेते हैं अगर ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती तो कहीं पर तो जाकर ये मिल जाएगी। ठीक है, एट इंफिनिटी हो गया। उसके बाद बनेगी कहां पर? ये देख लिया। फिर दूसरी चीज देखो, ये 4 था ना, ये 5 था। यही होता है, नंबर नहीं चेंज करते और काम सारा हो रहा होता है। ठीक है, ये 2 हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड बताना है कि इमेज है कैसी, मतलब छोटी है कि बड़ी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है कि ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अब कहते हो दिख तो रही नहीं है कि ऑब्जेक्ट से छोटी है ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो अगर तुम बताओ कि पहले तो लॉजिक से समझते हैं कि जो अभी तक देखते हैं पैटर्न से, कुछ पैटर्न से समझो कि जैसे जैसे उधर राइट में शिफ्ट कर रहे थे, इमेज लेफ्ट में आते आते बड़ी हो रही थी। जैसे ही जैसे राइट में शिफ्ट हो रही थी, इमेज लेफ्ट में आते आते बड़ी हो गई थी। यहां पर इसके पहले वाले केस में जब सी और इंफिनिटी के बीच में इमेज थी, वही बड़ी थी, तो उसके भी पीछे चली जाएगी तो और बड़ी हो जाएगी। लेकिन एक तरीका और है समझने का। एक बात समझो, अभी यहां पर तो तुमको इमेज बनी हुई दिख नहीं रही, मान लो यहीं पर इमेज बन जाती तो भी तो इससे बड़ी होती, लेकिन इमेज तो और पीछे, तो मतलब और पीछे होगी तो और नीचे भी तो होगी, और पीछे होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के और नीचे भी होगी। तो नीचे जब जैसे ही चली जाएगी ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो यहां इमेज चली गई, यहां पे इंटरसेक्ट हुई, तो इतनी वाली इमेज नहीं आ गई, तो इमेज एनलार्ज होगी। इसका प्रूफ ये है। ठीक है, तो इमेज इज एनलार्ज, या कह सकते हो हाईली मैग्नीफाइड, है ना, बहुत बड़ी होगी, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड का मतलब बहुत बड़ी का मतलब बहुत बड़ी नहीं होगी। ये मत समझ लेना कि बहुत बड़ी मतलब अब हो गया तो कुतुब मीनार बनेगा, ऐसा नहीं। तुमने जितना ऑब्जेक्ट लिया है उस हिसाब से बहुत बड़ी होगी। 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, हो सकता है वो 1 मीटर की इमेज हो। ठीक, 2 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट के लिए 1 मीटर की इमेज 50 टाइम्स ज्यादा हो गई, तो बहुत बड़ा हो गया ना, फिर हाईली मैग्नीफाइड हो गया। उसके बाद थर्ड, अब बताओ रियल है कि इन्वर्टेड है। पहली बात तो इमेज मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, ये तो पक्का बता दूंगा। 10 मीटर कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा बोर्ड ले लेंगे, 10 मीटर का बोर्ड ले लेंगे, क्या दिक्कत है, हम बना लेंगे 10 मीटर पे, तो 10 मीटर पे तो बनेगी। तो मतलब ये है कि रेज एक्चुअली मीट करेंगी। ठीक है, एक्चुअली में मिलेंगी, तो इमेज तो हो गई रियल। चलो ठीक है, दूसरी बात ये बताओ कि जब नीचे और नीचे और नीचे चला जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही तो इमेज बनेगी, तो बनेगी तो उल्टी ही ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड, और ये भी जान लो कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड ही होती है।
रियल इमेज विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड, ठीक, एट इंफिनिटी, हाईली मैग्निफाइड और रियल एंड इन्वर्टेड, ये इसकी इमेज प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और मेरे ख्याल से कुछ बताना रह गया इसमें? नहीं, लास्ट केस देखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत बेनिफिशियल है और टाइम बहुत यूजफुल है ना, टाइम को ज्यादा बचा के रखना चाहिए। चलो रफ कर रहे हैं, ठीक ठीक है, टाइम को बहुत बचाना चाहिए। अगर टाइम आप सेव नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ सेव नहीं कर रहे हो। तो जितना हो सकेगा सेव करेंगे, जितना नहीं हो पाएगा नहीं सेव कर पाएंगे, है ना। इसको रफ करने का एक जरूरी मकसद था, इस बार इस पे काम नहीं हो सकता था, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, क्या है ये? वेरी स्पेशल केस है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये वेरी स्पेशल केस है, ठीक। केस नंबर 6, ठीक। अब केस नंबर 6 क्या है? अब फिर वही केस, अभी लॉजिक नहीं बदलेगा, लॉजिक हमारा बिल्कुल नहीं बदलेगा, एक जगह पे लॉजिक चेंज होना चाहिए। वो देखो क्या है, पहले तो तुम बनाओ, मिरर से बनाओ, ठीक। थोड़ा सा इधर बनाते हैं मिरर, है ना, अब की बार इधर लिखेंगे क्योंकि सारा खेल अब की बार उल्टी तरफ होना है। दो कैसे, ये है मिरर, ठीक, ये हो गया तुम्हारा मिरर। अब बताओ इस पर प्रिंसिपल एक्सिस डालते हैं बढ़िया से आराम से, ये सब तो कहानी है, करनी ही है ना, ठीक है। उसके बाद ऊपर हो गया क्या प्रिंसिपल एक्सिस, चलो ठीक है। उसके बाद फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कहीं पे इंफिनिटी होगा पीछे, है ना। अब बताते हैं, पहले सी पे थी, सी एफ के बीच में आई और फोकस पे आई, अब कहां जाएगी? इसके पहले केस में फोकस पे लिया था ना, अब बताओ कहां आएगी? अब ये रहा पोल और ये रहा फोकस, कहां पे इमेज रखोगे? इमेज रखोगे बिटवीन पोल एंड फोकस, सॉरी ऑब्जेक्ट रखोगे, है ना, इमेज निकलता है बार बार मुंह से। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ मिरर, ठीक है। कहां पे? पोल और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट, ये रहा पोल और फोकस के बीच का ऑब्जेक्ट, ठीक, सही है। ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। अब तुम बताओ क्या इसको पैरेलल ले जाओगे? बताओ, पैरेलल ले जाना चाहिए? ले जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या करेगा? तुम्हारे पीछे फोकस है, ऑब्जेक्ट के पीछे फोकस है, इस चीज का ध्यान रखना। देखो फोकस ऑब्जेक्ट के पीछे है, यहां से रखा पैरेलल, इसको ले जाना पीछे, देखते हैं क्या होता है ना। थोड़ा सा और बढ़िया से लेके आते हैं दूर तक। ये हो गया, आगे पीछे फोकस पे। एक और काम कर सकते हो, क्या? वो 90 डिग्री वाला याद है ना, क्योंकि क्या कर सकते हैं भाई, अब दूसरी चीज तो कर नहीं सकते कुछ। यहां से लेकर ऑब्जेक्ट अगर मान लेते हैं कि यहां से हम वापस फोकस पे डालना चाहें तो पीछे नहीं आ जाएगी, ऐसे पीछे का डालोगे भाई रेस, तो कहां से काम चलेगा? तो मिरर पे तो टकराएगी नहीं, तो वो वाला केस नहीं ले सकते कि फोकस पे डाल के पैरेलल लेकर चले जाओ ना। अब काम चलेगा परपेंडिकुलर डाल के, इसके पहले वाले ने परपेंडिकुलर डाल के किया था, तो यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक। ये इस पे कहीं 90 डिग्री पे कट कर रही होगी, इसको कहीं 90 डिग्री पे कट कर रही होगी मिरर को, है ना, कोई बात नहीं। लेकिन वापस कहां से आएगी? वापस तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। किस पे से? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से, ठीक। दिखा या नहीं दिखा मुझे नहीं पता, पर शायद नहीं दिखा, है ना। एक चीज और बता देते हैं इसमें, इसको बनाने में इस चीज का ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा दूर बनाना, है ना, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी थोड़ा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी बराबर ही रखना इससे, पर ये भी थोड़ा दूर ले लेना, तो ये भी थोड़ा दूर ले लेना, है ना, थोड़ा दूर ही ले लेना, ज्यादा दूरी नहीं, 3-3 सेंटीमीटर कर लेना, 2-2 रखते थे तो, ठीक है। देखो ये ऐसे 90 डिग्री पड़ा है, ठीक, 90 पड़ा। अब 90 देख लेना, चाहे तो तुम जब इतना तुम मेजरमेंट ले ही रहे हो तो तुम प्रोटेक्टर कंपास का यूज कर सकते हो 90 ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो मेरी यही डिस्टेंस बराबर नहीं है, इस वजह से भी नहीं सही आ रहा है, तो इसको भी सही कर लेते हैं, ठीक है। इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तभी इमेज फॉर्मेशन सही आती है। अब देखो
अब ये कहां जाएगा, अब इसको ले जाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है कि ये लाइंस दूर जा रही हैं आपस में, ये लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कैसी दूर, मतलब कि ये कहां मिलेंगी, देखो हमको पता है पैरेलल लाइंस तो मिलती हैं, क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस तो भाई मिलती हैं, ठीक है, समझ गए ना, पैरेलल लाइंस तो मिलेंगी, कहीं ना कहीं पर जाकर भाई मिलेंगी, वो हमने इंफिनिटी रख दिया था। पर दूर जाती हुई लाइंस आपस में कहां मिलेंगी, और जितना दूर जाओगे और दूर हो जाएंगी, इंफिनिटी चले जाओ और दूर हो जाएंगी, है ना। 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर लियो मानो 20 मीटर पर, तो ये और दूर है, ये तो और दूर है, मिलेगी ही नहीं कहीं, इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी। पर जब इधर नहीं मिल रही है तो हम इसको पीछे प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, पीछे प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस करने का मतलब सिर्फ सोच सकते हैं, रेज इसको क्रॉस नहीं करेंगी क्योंकि ये कोटिंग हुई है, ठीक। हमें सिर्फ इमेजिन करना है कि रेज पीछे तो मिल सकती है, इधर को डाइवर्जिंग है ना, इधर को तो कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग मतलब पास जाती है, डाइवर्जिंग मतलब दूर जाती हुई, इधर को डाइवर्जिंग है पर इधर को तो कन्वर्जिंग है ना। देखो तो इधर को तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस करने का मतलब वर्चुअली सिर्फ सोच सकते हैं, तो कहीं पर ये रेज देखो कट करेंगी। इसको ऐसे ही बनाना डॉट डॉट, क्योंकि ताकि पता चले कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है ना, ताकि पता चले कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुमने रियल में नहीं बना रखी, ठीक। देखो यहां कहीं पर कट हुई, इमेज तुमने बना ली, बन गई, नाम रख दो ए बी। ये नाम अगर मैं भूल भी जाऊं तो तुम अब समझ गए हो, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रख लेना। फोकस और पोल के बीच में रखी तो सारा केस ही बदल गया। देखो अभी तक हम जितना राइट शिफ्ट कर रहे थे, इमेज उतना लेफ्ट शिफ्ट हो रही थी, तो इमेज ने यहां पर भी लेफ्ट शिफ्ट होना चाहा था, इमेज चाहती थी कि हम इधर ही बने, पर मजबूरी ये थी कि तुम्हारी जो रेज आ रही थी वो डाइवर्जिंग रेज थी, वो मिल ही नहीं रही थी कहीं। इमेज सोच रही थी यहां मिल जाए नहीं, वहां मिल जाए नहीं, वहां मिल जाए नहीं, तो जब रेज ही नहीं मान रही तो इमेज बननी नहीं है, तो फिर इमेज को तो बनना ही बनना है। तो उसने कहा नहीं, तुम इधर को नहीं मानोगे, हम पीछे से देखेंगे, पीछे से देखने चले गए, तो देखा कि हाँ बन रही है, तो उसने वहीं पर इमेज फॉर्म कर ली। लेकिन इमेज इस बार सब गड़बड़ हो गया, इस बार सारा केस गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया, अब देखो इमेज कहां पर है, इस बार इधर लिखते हैं सारी चीजें, कहां पर है इमेज इज, पहले बताओ पोजीशन कहां है, इमेज कहां पर है भाई, इमेज तो उधर कहीं है ही नहीं, तो इमेज तो मिरर के पीछे है, तो इमेज इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, है ना, मिरर के पीछे। अगर नहीं दिख रहा है तो यहां लिख देते हैं, ठीक है, इमेज इज बिहाइंड द मिरर, ठीक, इमेज इज बिहाइंड द मिरर, या कह सकते हो बिहाइंड द पोल, पोल के बिहाइंड भी लिख लेते हैं, ठीक है, पोल के भी तो पीछे है ना, और इमेज मिरर के भी पीछे, तो ऐसा लिख सकते हैं इमेज इज बिहाइंड द मिरर और बिहाइंड द पोल। सेकंड चीज देखो क्या देख सकते हो, अभी तक हम लोग देखते थे पोजीशन, फिर साइज देखते थे, साइज बताओ कैसा है, तुम्हें नहीं दिख रहा ये इससे बड़ी है ना, तो एनलार्ज साइज है, कैसा है एनलार्ज, मतलब बढ़ी हुई इमेज है, एनलार्ज कैसी, मैग्निफाइड या एनलार्ज या बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऐसा भी लिखते हैं ना। थर्ड क्या चीज देखते थे, रियल या इन्वर्टेड, ये देखते थे ना। अब की बार देखो क्या रियल है, क्या इमेज रियल में मीट हो रही, नहीं ना, तुमने सोची, ये कहानी तुम्हारी सोची हुई है, रियल में तो मिल ही नहीं रही है ना, रियल में तो इमेज मिल ही नहीं रही है, ये तो तुम्हारा सोचा हुआ सब कुछ है कि है या नहीं है, ठीक। चलो मिलती नहीं तो रियल तो नहीं है, तो रियल वाली जगह पर छोड़ देते हैं, ठीक। फिर देखो क्या उल्टी इमेज है, क्या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, ऐसा हो रहा है क्या, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है क्या, नहीं बन रही ना, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है, तो इमेज तो सीधी बन रही है, तो इमेज इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी, ठीक, कैसी है इरेक्ट है, इधर से लिखने की आदत नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखो इरेक्ट है, और कैसी है, कैसी है रियल है, नहीं रियल नहीं है ना, वर्चुअल है, कैसी है वर्चुअल, वर्चुअल वो चीज होती है जिसको आप समझते तो हैं पर देख नहीं सकते, समझते तो हैं पर देख नहीं सकते ना, वर्चुअल वर्ड बोलते हैं हम लोग अपने फेसबुक और इंस्टा वालों, है ना, समझते हैं ना, वर्चुअल वर्ड बोलते हैं उसको, क्यों, क्योंकि आप वहां सब कुछ समझ तो रहे हैं, ठीक, पर देख नहीं पा रहे, वो चीज आप रियल में नहीं देख सकते, आप उसको सिर्फ समझ सकते हैं, है ना, वो सही है या गलत है वो भी आप समझ सकते हो, पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इमेज इज बिहाइंड द मिरर, इनलार्ज्ड और वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है
कि कहां पर कैसी बनी हुई है, और सीधी है मतलब ये हो गया कैसी बनी है, ये हो गया कितनी बड़ी बनी है, ये हो गया कहां बनी है। 3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तीनों में से आपको 3 जवाब देने होते हैं। तो तुम्हारा हो गया कॉनकेव के तीनों केसेस हो गए, ठीक है। अब कॉन्वेक्स के 2 केसेस बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक, ताकि वीडियो भी ज्यादा बड़ा ना हो। मेरे ख्याल से हो भी गया होगा 24-25 मिनट का, नहीं हुआ होगा तब भी देख लेते हैं कितना हुआ, ठीक है। चलो इसको रफ कर रहे हैं, कुछ चीजें बता देते हैं, या चलो नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ खास नहीं है, चलो अब इसको बाद में रख पड़ते हैं। बात सुनो, कहने का क्या मतलब कि कोई भी चीज अगर आप पढ़ लिए हो, लिख लिए हो, लिखना तो बहुत जरूरी है, अगर लिखोगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। तुम इसको 3 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, बार बार रोज पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसका प्रॉब्लम आएगा आपको एग्जाम टाइम पे, ठीक है। एग्जाम टाइम पे तुम फिर वीडियो लेकर बैठोगे किसी ना किसी का, फिर जरूरी नहीं ना मेरा वीडियो लेकर बैठोगे ना, 24 मिनट का, 25 मिनट का, 51 मिनट, 53 मिनट का वीडियो तो तुम लेकर नहीं बैठोगे। फिर तुम ढूंढोगे कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा रहा हो, पर्सन पढ़ा रहा हो, जो 15 मिनट 10 मिनट में ये चीजें बताता है, ठीक है। तो 15 मिनट 10 मिनट में जो चीजें आप पढ़कर जाओगे वो इतनी डिटेल्ड नहीं होंगी। क्या होंगी? डिटेल्ड बहुत, ये भी नहीं है, ठीक है, डिटेल्ड है ही नहीं सिलेबस में, डिटेल्ड सिलेबस ही नहीं जाना है। पर डिटेल्ड में जितना मैंने बताया, जितना उसको एक्सप्लेन किया, वो उतना एक्सप्लेन कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास टाइम की कमी है। नॉलेज उसके पास भी उतनी होती है, पर टाइम लिमिट में कर दोगे आप तो कोई भी आप बाउंड कर दोगे, फिर नहीं कर पाएगा। तब आप 10-10 मिनट की वीडियोस देखकर कॉलेज जाओगे पेपर देने, है ना। फिर वो क्या करेंगे, तुम्हारे 10-10 मिनट की वीडियो तुम्हारे दिमाग में छपी रहेगी। पेपर देते वक्त क्या है ना, तुम सब भूल गए पीछे का, तुमको सिर्फ पेपर देते वक्त क्या याद रहेगा, वो 10-12-15 मिनट की वीडियो, उसमें डिटेल्ड कुछ है नहीं। तो जब न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक, और थ्योरी तो चल जाती है, थ्योरी का काम तो चल जाता है, आप रट्टा मार देते हो, थोड़ा बहुत समझ जाते हो, निकाल लेते हो। पर न्यूमेरिकल्स जब आते हैं उसमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा रहता है जिसमें आपको डिटेल नॉलेज होनी जरूरी है ना, थोड़ी डिटेल नॉलेज होनी जरूरी है। पता चला इमेज को रियल 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 याद किया ना, लास्ट केस पर ध्यान नहीं दिया और भाग कर चले गए, ऐसा 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 हो गया, है ना। उसने तो 6 केसेस एक ही वीडियो में बना दिए, उसका 10 मिनट में बन गया। तो इन सब चीजों का ध्यान देना, अभी से लिख लो, ताकि तुम्हें बाद में वीडियोस ना ढूंढनी पड़े किसी की, है ना, या टीचर के पास बार बार संपर्क ना करना पड़े। तुम्हें क्या करना पड़े, सिर्फ अपनी नोट्स खोलो और पढ़ाई करो, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखो, लर्निंग पे फोकस रखो, ठीक, सीखने पे ध्यान दो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हारा 1 बार गलत होता है, 2 बार गलत होता है, 4 बार गलत होता है, 10 बार गलत होता है। जिसके 10 बार गलत होते हैं ना, वो 10 बार ट्राई करता है, ठीक है। तो जो 10 बार ट्राई करता है उसको एक बात मानो कि उसे पता होता है कि 10 तरीके की गलतियां कैसे हो सकती है ना। जिसका 1 बार में बन गया, कहीं से कुछ हेल्प ले ली तो कोई दिक्कत नहीं, उसका 1 बार बन गया, उसे गलती नहीं पता ना कैसे होती। तुम्हें पता चलेगा कि 1 बार में ये गलती हुई, दूसरी बार में ये गलती हो सकती, तीसरी बार में ये हो सकती। कैसे सबसे सही, किसी से 1 बार में सही बन जाता है, शायद 10 बार बना चुका हो पहले, वो तुमने क्या देख रखा है, ठीक है। तो इन सब चीजों से डरना नहीं है, आराम से करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।